यानी जो क्या करने वाला हूँ ये इन लोगों को 228 रूम का यही है ना। हाँ जी। उसके लिए मैं पहले चिट्ठी लिखूँगा मुख्यमंत्री से, मैं प्रयास करूँगा बात करके तो हटाने के लिए। यदि नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब 2001 से 2015 की बात आई थी सुप्रीम कोर्ट, तो उन्होंने कहा कि हमें इसमें कुछ कहना नहीं है क्योंकि हाई कोर्ट में यह फैसला हो गया। तो दोबारा हाई कोर्ट में जाओ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाकर कह सकते हैं आपकी जो फैसला थी उस फैसला की उल्लंघन हुई है और इसीलिए आप इसके लिए नया निर्णय एक आदेश दीजिए। ऐसा करके हम जितना जल्दी कर सकेंगे करेंगे। और आगे किसी को कोई डाउट होगी या कोई संदेह होगा तो यहाँ सत्या बैठे हैं, ये यहाँ आ सकते हैं कभी भी, और वैसे भी उनका टेलीफोन नंबर आपको यहाँ दे देंगे। और ये भी हैं हमारे गुप्ता जी भी, तो वो तो आते रहते हैं यहाँ, तो उनके साथ आप मिलकर जो भी आपको कोई संदेह है, कोई बात पर स्पष्टीकरण चाहते हैं तो वो आप पूछ सकते हैं। आपने कहा सर कि मैं आज तक कोई केस हारा नहीं हूँ और इनको भी जीत दिलाऊंगा। हाँ जरूर, बिकॉज इसमें तो स्पष्ट दिखता है कि जीतना चाहिए। एक बार आपने कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हाँ ठीक है, और हाई कोर्ट की जो जजमेंट थी उसको हाँ कह दिया, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि धारा 14 जो मैंने बताया, आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अनुसार इनके साथ भी उतना ही न्याय करना पड़ेगा जितना आपने पहले किया था। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि तो थोड़ा भी किंचित भी कोई संदेह है कि हम इसको सरकार की मांग पर स्पीकर महोदय ने जांच करवाई। जांच के बाद 228 कर्मियों को बर्खास्त किया गया। किसके कहा था आग्रह पर? सरकार ने स्पीकर को बोला कि इस पे विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष, उन्होंने 3 सदस्यीय जांच कमेटी बिठाई जिसने अपनी रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट के आधार पर 228 कर्मियों को बर्खास्त किया गया। फिर वो कर्मी हाई कोर्ट गए एकल बेंच में, जहां उनको पक्ष में निर्णय दिया गया, लेकिन फिर सरकार ने उसके रिपीट डाली और इनको जो है सरकार के निर्णय पे मोहर लगाई। तो क्या स्वामी जी आप मानते हैं कि इस पूरी न्यायिक प्रक्रिया में कहीं ना कहीं चूक हुई या जांच समिति से कोई चूक हुई? अब वो मुझे क्यों चिंता करनी है? जब मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ, यहाँ किसने किससे बात की, जरूर मैं मुख्यमंत्री को कह रहा हूँ, नया मुख्यमंत्री होगा ना, तो वो पुराना मंत्री ने पहले स्पीकर से कहा होगा। परंतु मैं ये कहता हूँ कि जो मुख्यमंत्री आज हैं उनको पूरा अधिकार है इसको क्रियान्वित करने के लिए, और जो कमेटी बनती हैं उसकी जो निर्णय हैं, ये कोई इसमें कोई अनिवार्यता नहीं है, कोई बंधन नहीं है। वो कमेटी एक जानकारी की दृष्टि से थोड़ा विश्लेषण करके और कई एक्सपर्ट्स को बुलाकर उनकी राय लेकर एक सलाह दे सकती है। परंतु आखिर में ये तो एक जिसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है। इस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन में मुख्यमंत्री को पूरा अधिकार है, और मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करूंगा कि इसको आगे नहीं बढ़ाने की ज़रूरत है, इसको अभी ही फाइनल कर देना चाहिए। स्वामी जी, सर संविधान आर्टिकल 14 का उल्लंघन आपने बताया, समानता का अधिकार जो देता है, सर सरकार के पास क्या विकल्प है? क्योंकि जो विधानसभा अध्यक्ष के ने जो समिति बनाई उन्होंने एक जांच करके इनको क्या विकल्प आपके हिसाब से लगता है? क्योंकि आपने एक चिट्ठी भी लिखी थी कि सरकार निर्णय ले ले, तो क्या कैसे विकल्प सरकार के पास हो सकता है उनकी दोबारा नियुक्तियों के लिए? वो काम जब मेरी याचिका पेश होगी उसमें कोर्ट में सरकार को नोटिस जाएगी, उस नोटिस में कह दें कि हमें कोई आपत्ति नहीं, बस खत्म हो गया मामला। सर स्वामी जी, लेकिन एक सवाल ये है कि इस प्रदेश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। हाँ। अधिकतर ये जो लोग हैं जितने भी हैं, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, अधिकतर जो जांच हुई, जो आरोप लगे, तो जो विधानसभा स्पीकर बैठा उसने अपना लड़का, अपनी बहू, अपनी भतीजी उन्हें रख दिया।
तो कितना आप चुके भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, अब मंत्री रह चुके हैं, कितना आप देखते हैं कि पदों के साथ दुरुपयोग है कि एक मंत्री बनने के बाद भाई भतीजा ये, तो जो बेरोजगार है उनके सपनों का क्या होगा? इस पे आप निष्पक्ष एक वकील से हटके, सुप्रीम कोर्ट से हटके इस पे अपनी राय बताएं कि सर उन लोगों वो में ये सब इनकी समस्या हल होने के बाद फिर मैं आऊँगा, उस समय बताना, फिर मैं इस पर सोचूंगा। अभी मैं इसको उलझन पैदा करेंगे कि इसने ऐसा किया, इसने इस रिश्तेदार को रखा, इसमें उससे साइड ट्रैक हो जाऊंगा। आज पहले इन लोगों को जो लेना है, जो उनकी दायित्व है, उसको पूरा कर दें। उसके बाद मैं निश्चित तौर पर आपने जो कहा है कि किसने अपने परिवार को भला किया और दूसरे लोगों का नष्ट किया, वो मैं उस बात में सर विकास के नाम पे एक कॉरिडोर बन रहा है और योजनाएं लाई जा रही है। हरिद्वार तीर्थ नगरी एक छोटा शहर है और बड़े शहरों की परिपाटी को लगते हुए यहाँ लागू किया जा रहा है, और इसको देख के आप इसको कहाँ तक उचित मानते हैं? क्योंकि यहाँ की भौगोलिक स्थिति, मैं विरोध कर रहा हूँ। मैं तो इसके लिए भी आप कोई कदम उठाएंगे? जरूर उठाऊंगा। पहले तो आज ही पता लगा मुझे, और मैं जाकर जांच करूंगा, और उसके बाद मैं मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखूंगा, फिर और कदम उठाऊंगा। मैं अभी महाराष्ट्र में मेरा केस चल रहा है, विठल पंढरपुर में विठल रुक्मिणी का एक मंदिर है, और वहाँ हमारी महाराष्ट्र बीजेपी सरकार ने, जो बीजेपी गठबंधन में है बट बीजेपी सरकार, उसने ये तय किया है कि इस मंदिर को सरकार अपने हाथ में ले लेगी और फिर ये सारे रोड्स और ये कॉरिडोर ये सब बनाएंगे। तो उसमें मैंने केस डाला, वो बॉम्बे कोर्ट में आने वाली है। उसमें भी मुझे लगता है कि हमारी विजय होना निश्चित है। सभी कॉरिडोर को लेकर परेशानी क्या है? क्योंकि यहाँ सरकार कैबिनेट पास कर चुकी है, हरिद्वार का प्रशासन पूरी तरह से उसकी तैयारी कर रहा है, परेशानी क्या है? देखो, इमरजेंसी में भी कैबिनेट ने पास किया, तो मुझे हम सब परेशान थे इमरजेंसी से, तो ये पास किया तो कोई भगवान की संदेश नहीं है। मैं देखूंगा किस आधार पर पास किया, और मुझे त्रुटि लगेगा उसको लेकर के मैं फिर आगे। मैं कहता हूँ कि ये जो उत्तराखंड है, इसमें क्या जरूरत है एक कॉरिडोर बनाने की? मैं समझता हूँ कि इसमें जो रोड्स बननी चाहिए, तगड़े बनने चाहिए, अच्छे बनने चाहिए, पहाड़ों को तोड़ना नहीं चाहिए। इसकी जो ब्यूटी है, इसकी जो सुंदरता है, इसको कायम रखने की आवश्यकता है, उसी को देखना चाहिए। स्वामी जी, याचिका आप बेरोजगारों के लिए डाले जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि बीजेपी से आपका संबंध है, प्रदेश में बीजेपी की सरकार, मैं बीजेपी का सदस्य हूँ। बीजेपी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ एक एक्शन होगा पूरा आपका ये? मैं तो पहले भी किया था, और आगे में बीजेपी मेरे सामने झुकी, मैं नहीं झुका। उन्होंने जब सारे मंदिरों को अपने हाथ में ले लिया था, मैंने विरोध किया था, तो यही सवाल पूछा था। मैंने कहा भगवान पहले आएगा, फिर बाद में बीजेपी आएगी। तो इसीलिए आज भी मैं कहता हूँ, ये मानवता की सवाल है, भगवान का काम करने के बराबर है, और इसीलिए सरकार मेरे रास्ते पर आए या फिर मैदान में जंगे ऐलान। स्वामी जी, 2016 से जो पहले की नियुक्तियां, उस पर महाधिवक्ता ने अपनी रिपोर्ट जारी करी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये नियुक्तियां जो हुई थी ये भी अवैध करार दी गई थी, लेकिन सरकार ने जो है उस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। आप सिर्फ 2016 के बाद वालों को जो है वो उनको रखने की मांग कर रहे हैं, तो आपने उससे पहले वालों को बर्खास्त करने की मांग नहीं की, आखिर ऐसा मैं क्यों करूँ? मैं किसी के पेट में लात क्यों मारूँ? आपने ले लिया तो फिर उसको निभाओ। और मैं समझता हूँ कि जो रेगुलराइजेशन प्रोसेस बाद में हुई है, उस रिपोर्ट का आप कोई मतलब ही नहीं रहा। स्वामी, जिस तरीके से विभिन्न प्रदेशों में, यहाँ के उत्तराखंड में तो बहुत हो रहा है, मध्य प्रदेश या यूपी